जय हिंद दोस्तों। आज दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन मुस्लिम्स लोग रहते हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते कि इस्लाम में दो बड़े ग्रुप्स हैं, शिया और सुन्नी। अक्सर हम सुनते हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में शिया और सुन्नी को लेकर काफी टेंशन चल रहा है, कभी इराक में, कभी सीरिया में, कभी यमन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिया और सुन्नी अलग कैसे हुए? क्या इस्लाम शुरुआत से ही डिवाइडेड था, या फिर हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज हुई जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कहानी कुछ 50 या 100 साल पुरानी नहीं है। ये कहानी 1400 साल पहले शुरू होती है, जब इस्लाम के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे। 7th सेंचुरी में अरेबियन पेनिसुला एक ट्राइबल सोसाइटी थी। अलग अलग ट्राइब्स थे, हर ट्राइब्स के अपने अपने रूल्स और अपने अपने गॉड्स थे। इस वक्त मक्का नाम के एक शहर में मोहम्मद नाम के व्यक्ति पैदा होते हैं। मुस्लिम बिलीफ्स के अकॉर्डिंग उन्हें अल्लाह की तरफ से रेवलेशन मिला और उन्होंने इस्लाम का मैसेज देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि एक ही खुदा है अल्लाह और सारे लोग बराबर है। उन्होंने इंसानियत, इंसाफ और एकता का मैसेज दिया। शुरुआत में उन्हें काफी अपोजिशन मिला, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। देखते ही देखते इस्लाम पूरे अरेबियन पेनिसुला में फैल गया। लेकिन फिर हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। साल 632 सीई में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अब मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्लियरली किसी एक सक्सेसर का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था। इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में एक डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी के एक ग्रुप का मानना था कि लीडर कम्युनिटी के लोग मिलकर चूज करें। उनके हिसाब से प्रॉफिट के क्लोज कंपेनियन अबू बकर सबसे सूटेबल लीडर थे, इसलिए अबू बकर को पहला कैलिफ बनाया गया। कैलिफ का मतलब होता है प्रॉफिट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी का पॉलिटिकल लीडर। लेकिन एक दूसरा ग्रुप इस बात से एग्री नहीं हुआ। उनका यह कहना था कि लीडरशिप प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली में ही रहनी चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग सबसे राइटफुल लीडर थे अली। अली सिर्फ प्रॉफिट के कजन नहीं थे, बल्कि दामाद भी थे, क्योंकि अली की शादी प्रॉफिट की बेटी फातिमा से हुई थी। इस ग्रुप का मानना था कि प्रॉफिट की फैमिली मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करने का सबसे बड़ा हक रखती है। इसी ग्रुप को बाद में शिया कहा गया। शिया वर्ड असल में शियात अली से आता है। इसका मतलब होता है अली के सपोर्टर्स या फिर अली की पार्टी। आपने वो गाना सुना होगा दोस्तों कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। यहाँ पे पहला नंबर उनको पहले कैलिफ के लिए कहा गया है। कुछ लोग उनको मानते कि वो पहले कैलिफ थे, तो इसी के ऊपर उन्होंने ये गाना निकाला था। अबू बकर के बाद दो और कैलिफ्स आए, उमर और उस्मान। इनके रूल के दौरान इस्लाम एम्पायर बहुत तेजी से एक्सपांड हुआ, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ने लग जाता है। साल 656 सीई में जो कैलिफ है उस्मान, जिनको उर्दू में उस्मान भी कहा जाता है, उनका एसिसिनेशन हो जाता है। इसके बाद फाइनली अली को कैलिफ बना दिया जाता है। लेकिन तब तक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन काफी गहरे हो चुके थे। अली के कैलिफ बनने के बाद कुछ पावरफुल लोग उनके खिलाफ हो गए। सबसे बड़ा अपोजिशन था मुआविया का, जो सीरिया का गवर्नर था। मुआविया का कहना था कि उस्मान की डेथ का बदला लेना चाहिए, और इसी इशू पे अली और मुआविया के जो सपोर्टर्स थे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इसी पीरियड को इस्लामिक हिस्ट्री में फर्स्ट फितना कहा जाता है। इसका मतलब होता है इस्लामिक हिस्ट्री का पहला सिविल वॉर। कई बैटल्स और हुई और मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलिटिकल केओस जो है वो बढ़ता रहा। आखिरकार 661 सीई में अली की असैसिनेशन हो जाती है। इसके बाद मुआविया ने उम्मयद डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी और इस्लामिक एम्पायर पे उनका रूल शुरू हो गया। लेकिन शिया मुस्लिम्स के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल इवेंट आना बाकी था। साल 680 सीई में मुआविया की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसका बेटा याजिद रूलर बन जाता है। लेकिन अली के जो बेटे थे हुसैन, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उनको रूलर मानने से मना कर देते। हुसैन का मानना था कि याजिद का रूल अनजस्ट है। उनके साथ काफी कम लोग खड़े रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ खड़े रहने का डिसीजन ले लिया। जब हुसैन इराक के करबला पहुंचते हैं, तब याजिद की आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। हुसैन और उनके छोटे से ग्रुप को पानी तक से रोक दिया जाता है। और फिर हिस्ट्री का एक बहुत ही ट्रैजिक इवेंट होता है, जिसे बैटल ऑफ करबला कहा जाता है। और इस बैटल में हुसैन और उनके साथियों को मार दिया जाता है। हुसैन की डेथ शिया मुस्लिम्स के लिए सैक्रिफाइस और इनजस्टिस के खिलाफ एक स्ट्रगल का सिंबल बन गई। और इसी वजह से हर साल अशुरा के दिन शिया मुस्लिम जो है वो हुसैन की शहादत को याद करते हैं। टाइम के साथ शिया और सुन्नी में कुछ रिलीजियस डिफरेंस भी डेवलप हो गए। सुन्नी मुस्लिम्स के हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर एक कैलिफ होता है, जिसे कम्युनिटी चूज करती है। लेकिन शिया मुस्लिम्स के हिसाब से लीडर एक इमाम होता है, और इमाम प्रॉफिट की फैमिली लीनेज से ही होना चाहिए। शिया ट्रेडिशन में इमाम्स को स्पेशल स्पिरिचुअल अथॉरिटी दी जाती है, जबकि सुन्नी इस्लाम में जो सारी उनकी रिलीजियस अथॉरिटी है या तो स्कॉलर्स को दी जाती है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उनके उसको दी जाती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ग्रुप कुरान को फॉलो करते हैं, और इस्लाम के बेसिक पिलर्स दोनों में सेम है। दोनों अल्लाह पर बिलीव रखते हैं, और दोनों प्रॉफिट मोहम्मद को इस्लाम का लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, और दोनों इस्लाम की बेसिक टीचिंग को फॉलो करते हैं। आज की दुनिया में लगभग 85 से 90% लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी में है वो सुन्नी है,
और बाकी बचे हुए 10 से 15% लोग वो है शिया। ईरान और इराक जैसे देशों में शिया पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट जैसे देशों में सुन्नी मेजोरिटी है। कई जगह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी शिया सुन्नी का जो डिवीजन है उसका इन्फ्लुएंस दिखता है, जैसे कि सीरिया और यमन का कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से आज के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सिर्फ रिलीजन के ऊपर नहीं हो रहे, उसके पीछे पॉलिटिक्स है, पावर है, जियोपॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद लीडर कौन बनेगा इसके ऊपर से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें पॉलिटिक्स ऐड हो गई और आज हम देख सकते हैं कि ये जो शिया सुन्नी का बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बढ़ चुका है। लेकिन एक अच्छी चीज जरूर है दोस्तों, काफी लोग शिया और सुन्नी के डिफरेंस को भूलकर इस्लाम को सबसे आगे रख रहे हैं। ये काफी पॉजिटिव चीज है। अगर हमें हिस्ट्री को जानना है तो हमें हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।